बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 18 अगस्त है, मंगल का दिन है। बात करेंगे मीर रज़ा अली कत्ल केस के हवाले से। इसकी तहकीकात तफ्तीश जो आगे बढ़ती जा रही है। एक नई तफ्तीशी टीम आई, वालिदैन ने उसके ऊपर जो एतमाद का इजहार किया, लेकिन अब लग ये रहा है कि ये जो तहकीकाती टीम है उसको भी कोई ख़ास क्लू नहीं मिल रहा। उसके ऊपर भी एक एतराज़ वालिदैन की तरफ से आ गया है। वो एतराज़ क्या है वो आपके साथ शेयर करेंगे। मीर रज़ा के जो वालिद हैं उन्होंने एक नया मुतालबा किया है और उस मुतालबे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या उनको कोई ऐसी चीज़ मालूम है जो वो नहीं बता रहे, ये मामला क्या है, इसके हवाले से ज़रा बात करेंगे। और कुछ नए इंकशाफात सामने आए हैं। वो ये है कि मीर रज़ा जो है वो राब्ते में थे आखिरी वक्त तक। किसके साथ थे, किसने उनको लोकेशन जो है भेज के बुलाया था, उनके आईफ़ोन के साथ क्या कुछ हुआ, ये कुछ नए इंकशाफात सामने आए हैं। तो आज की इस वीडियो में ये चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जो वालिद ने मुतालबा किया, स्पेशली उन्होंने ये कहा है कि जी जिस दिन ये वक़ूआ हुआ, घर से जब मीर रज़ा रवाना हुआ और उसके बाद जिस दिन लाश मिली, उस दिन तक का जो फ़्लाइट डेटा है या जो सफ़री रिकॉर्ड है, वो उन्होंने मुतालबा किया है कि जो तहकीकाती टीम है वो हासिल करे और पता करे कि उस दिन जिस दिन ये घर से गया था और लाश मिलने तक कौन कौन शहर से या मुल्क से बाहर गया है। एयरपोर्ट्स रिकॉर्ड के साथ साथ वो कहते हैं कि सफरी जो बसें हैं जो बाहर शहरों को जाती हैं उनका रिकॉर्ड भी हासिल किया जाए। साथ ही उन्होंने एक और चीज़ कही है, वो ये कहते हैं कि जी जिस दिन कब्र कुशाई हुई उस दिन का रिकॉर्ड भी लिया जाए, ताकि ये पता चल सके कि उस दिन मुल्क कौन वापस आया था, जो मुल्क से बाहर या शहर से बाहर जा चुका था, वो भी पता लगाया जाए। उन्होंने ये सारा जो है कहा है कि जो ट्रेन और बसों का डेटा भी हासिल किया जाए कि कौन कौन शख्स जो है वो इन दिनों में ट्रैवलिंग में था। उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उन्होंने ये मुतालबा किया है और तफ्तीशी ज़रा ये बताते हैं कि इस मुतालबे के ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर FIA से रब्ता किया जाएगा और वालिदैन के मुतालबे के ऊपर जो है ये रिकॉर्ड भी हासिल किया जा रहा है। आया ये रिकॉर्ड मिलने से कोई पुलिस को या तफ्तीशी टीम को क्लू मिल सकेगा या नहीं मिल सकेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक सवाल मेरे जहन में ज़रूर आता है हर बार, और वो ये है, वो आपके जहन में भी होगा कि आखिर मीर रज़ा के वालिद को ऐसी कौन सी चीज़ पता है या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ वो ढके छुपे तो इशारा करते हैं लेकिन खुले अल्फाज में वो चीज़ बताते नहीं हैं। अगर उनको कुछ इल्म है तो उनको चाहिए कि उस मामले के ऊपर खुलकर बात करें और नाम लें कि जी इस तरह है, कौन है, क्या है, ये सारी चीज़ें खुल के सामने आनी चाहिए। अच्छा, अब आता हूँ दूसरे जो इंकशाफात हुए उनकी तरफ। एक चीज़ जो नई सामने आई है, मेरे लिए बिल्कुल नई है, आप भी यकीनन जो है इसको समझेंगे कि जी ये जो मीर रज़ा के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो हम आपको बारहा वीडियोस में बता चुके हैं कि वो डिलीट कर दिए गए थे, डीएक्टिवेट कर दिए गए थे। लेकिन एक चीज़ अब खुल के सामने आई है, वो आई है IDPR के ज़रिए, जो आपको पता है इंटरनेट के ज़रिए जो एक्सेस किया जाता है किसी भी मोबाइल फ़ोन से या डिवाइस से, जो डेटा वो निकलवाया गया है। उससे एक चीज़ सामने आई है, वो ये है कि इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स तो बंद थे, लेकिन इनका आईफोन जो है उसके ऊपर iMessage जो होता है, जो iPhone टू iPhone होता है, जैसे ब्लैकबेरी के ऊपर जो होता था जिसको BBM कहते थे उसी तरह का आईफोन की भी एक जो है वो फैसिलिटी होती है जिसके ऊपर आईफोन से आईफोन मैसेज किया जा सकता है। तो अब ये चीज़ सामने आई है कि उनका जो iMessage है वो एक्टिव था और वो किसी शख्स से राबते में भी थे, और उसी शख्स ने आखिरी वक्त में जो है आखिरी वक्त तक रज़ा उनसे बात करते रहे, और जिस शख्स से वो बात करते रहे यकीनी तौर पे उसके पास भी आईफोन था। उसी ने ही लोकेशन भेजी और रज़ा को वहाँ पे बुलाया। और हैरान कुन तौर पर एक चीज़ और भी सामने आई है, वो ये है कि मीर रज़ा के मोबाइल जो एप्पल मैप है उसके ऊपर जो है वो लोकेशन खोली भी गई थी। अब ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कि पता करे कि जी वो जो आईफोन था या जो मामला था खोलने की कोशिश की जा रही है। पंजाब पता ये चला है कि आईफोन और जो एप्पल वॉच है वो पंजाब फोरेंसिक पहुंच चुकी है। फोरेंसिक के लिए खुलेगी नहीं खुलेगी ये एक अलग मामला है, लेकिन ये शाहजेब साहब के प्रोग्राम में कल एक बात हुई है। उनके जो रिपोर्टर हैं काशिफ मुश्ताक, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जी ये मामला जो है हुआ है। अब आईफोन जो है उन्होंने अपने ज़राए से ये ख़बर दी है कि उसको खोलने के कई अटैम्प्ट्स किए गए हैं लेकिन वो नहीं खुल सका, और बार बार जो वालिदैन हैं उनकी तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि एप्पल को लिखा जाए क्योंकि वही इसके हवाले से चीज़ें दे सकते हैं, या मेटा जो है
जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको लिखा जाए और उन्हें कहा जाए कि जी ये डेटा महफूज किया जाए, कहीं ऐसा ना हो इनको डिलीट कर दिया जाए। लेकिन हैरानकुन तौर पर बताया ये जा रहा है कि पुलिस की तरफ से कुछ ऐसा जो है सामने नहीं आया, और ये भी खदशात का इजहार किया जा रहा है कि अगर ये डेटा प्रोवाइड ना किया गया एप्पल की तरफ से या मेटा की तरफ से, तो फिर 27 अगस्त वो आखिरी तारीख है जिस दिन ये डेटा हमेशा के लिए जो है वो डिलीट हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर पुलिस जो है बता वो यही रहते कि कुछ भी नहीं कर रही। और अब दूसरा मामला जो है वो स्मार्ट वॉच और ये एप्पल मोबाइल फ़ोन वाला है। इसको बहुत बड़ा क्लू है कि अगर पता चल जाए कि उनकी किसके साथ मैसेजिंग हो रही थी, किसने उनको बुलाया था, किसके पास गए थे, तो मेरा ख्याल से केस बहुत हद तक हल यकीनी तौर पर हो जाएगा। नई तफ्तीशी टीम के ऊपर एतराज़ के हवाले से भी एक खबर आई है, वो ये है कि नई तफ्तीशी टीम में 2 मज़ीद अफराद को शामिल किया गया था। 9 तादाद हो गई थी, हम आपको बारहा बताते रहे। लेकिन अब ये सामने आ रही है खबर कि नबी अफरीदी जो है जिनको इस टीम में शामिल किया गया था उसके ऊपर वालिदैन की तरफ से एतराज़ आया है, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए। और ये बात सामने आई है कि वो कहते हैं कि जी ये शख्स जो है इसके ट्रैक रिकॉर्ड ये ठीक नहीं है, इसको जो शामिल किया गया है ये तहकीकात और तफ्तीश को जो है वो ख़राब कर सकता है। एक गाड़ी नज़र आई थी, बाबर सलीम भाई ने भी एक फ़ुटेज दिखाई थी, उसमें एक वाइट कलर की गाड़ी नज़र आई जो जाते हुए कल्टस थी, आल्टो टाइप की गाड़ी थी, नज़र आई थी और फिर वापस भी आई थी। पुलिस ये दावा कर रही है कि जी उन्होंने उस गाड़ी में शामिल जो बैठे हुए 4 अफराद थे उनको गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन हैरानकुन तौर पर गाड़ी का भी पता नहीं चल सका और गाड़ी की मलकियत किसकी है ये भी पता नहीं चल सका। ये बड़ा हैरानकुन है। बंदे पकड़े गए लेकिन नहीं ये समझ आ रही कि गाड़ी किसकी मलकियत है। इसके हवाले से भी एक ख़बर ज़रूर है कि ये भी आइडिया नहीं हो रहा। उसके अलावा एक ख़बर जो है वो ये सामने आई है, पिस्तौल नहीं मिल रहा। उसके हवाले से बताया जा रहा है कि कचरा चुनने वाला एक बंदा नज़र आया था सीसीटीवी फुटेज में। पुलिस ने बहुत कोशिश की, 100 के करीब अफराद जो कचरा चुनने वाले थे उनको जो है वो पकड़ा गया, उनसे तहकीकात की गई, तफ्तीश की गई कि शायद वही उनमें से कोई असला या पिस्तौल लेके गया हो। लेकिन अभी तक इन 100 अफराद में से पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल सका कि ये पिस्तौल कहाँ गया, और खोल जो है उसके फोरेंसिक के हवाले से भी फ़िलहाल कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है। उसके अलावा क्राइम सीन यूनिट के पहुंचने की जो लेट वजह बताई गई, एक सीसीटीवी फुटेज गुज़श्ता रोज़ मैंने भी दिखाई, उसमें भी देखा गया कि क्राइम सीन यूनिट वहाँ नहीं पहुंचा। उसके हवाले से भी जो है सवालात हैं कि क्राइम सीन यूनिट वहाँ क्यों नहीं पहुंचा। काशिफ मुश्ताक के मुताबिक एक डकैती हुई थी वहाँ पे, पुलिस को रोक दिया गया था कि आप वहाँ रुके। आल दो एक लाश की खबर ज़रूर थी, लेकिन डकैती वाली जगह पे रोक दिया गया था जो पुलिस थी और क्राइम सीन यूनिट था, और लाश की तरफ जो है वो लाने में उनको देर हुई। ये वो सवालात हैं, ये वो चीज़ें हैं जो मीर रज़ा कत्ल केस को लेकर सामने आ रही हैं। पुलिस की जो पहली तफ्तीश थी उसके ऊपर और जो पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सवालात ज़रूर हैं। कोशिश कर रही है जो नई इन्वेस्टिगेशन टीम है कि मामलात को जल्द से जल्द और बेहतर तरीके से सॉर्ट आउट कर सके। लेकिन अभी तक के जो डेवलपमेंट से अराउंड 19-20 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई ख़ास जो है इसके हवाले से पेशरफ्त होती हुई सामने नज़र नहीं आ रही। बहुत सारे मामला, बहुत सारी चीज़ें इस केस को लेकर कोशिश होती है कि उसके ऊपर आपको अपडेट कर दिया करें। अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। तबीयत थोड़ी नासाज है, दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।